दोस्तों, पीओके को लेकर भारत पाकिस्तान के होश उड़ाने वाला है। वो कुछ ऐसा करने वाला है जिसके बाद पाकिस्तान चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा। और इन सब में भारत का साथ दे रहा है इजराइल, वही देश जिसकी ताकत के आगे उसके दुश्मन पानी भरते नजर आते हैं, जिसकी ताकत इतनी है कि कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। वो अब भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान की आंखों के आगे से पीओके को छीन लेने की तैयारी कर रहा है। आखिर क्या करने जा रहे हैं भारत और इजराइल? क्या कुछ होने जा रहा है पीओके में? ये सब जानने के लिए आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारत हमेशा से जो करता है वो डंके की चोट पर करता है। इसकी यही ताकत देखकर उसके दुश्मन पंगा लेने से घबराते हैं। अभी हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीर में जाकर पाकिस्तान को खुले में ललकारते हुए कहा था कि भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लेकर ही दम लेगा। इसके साथ ही पाकिस्तान की तरफ से गिलगित और बाल्टिस्तान में मासूमों पर किए जा रहे अत्याचारों के परिणाम उसे भुगतने होंगे। रक्षा मंत्री के साथ साथ भारतीय सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने खुले में कह दिया कि भारतीय सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को वापस लेने के लिए तैयार है। वो भारत सरकार के आदेश का इंतजार कर रही है। सरकार की तरफ से जब भी आदेश होगा, सेना अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ेगी। दोस्तों, जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं उससे साफ है कि भारत में से लेकर कुछ ना कुछ चल रहा है, जिसे देखकर पाकिस्तान की हालत खराब होने लगी है। इस बयान को लेकर वो अभी संभल भी नहीं पाया था कि दूसरी तरफ से इजराइल ने यहाँ एंट्री मार दी है, जिससे वो और ज्यादा घबरा गया है। दरअसल इजराइल यहाँ 2 एग्रीकल्चर सेंटर खोलने की तैयारी कर रहा है। ऑर्गेनाइजर्स ने यहां आकर विजिट भी करना शुरू कर दिया है। ये एरिया पीओके की सीमा से लगते हुए है। वैसे ये तो एग्रीकल्चर सेंटर भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इन दोनों एग्रीकल्चर सेंटर के जरिए जम्मू कश्मीर के किसानों के साथ बहुत एडवांस तकनीक शेयर की जाएगी। इजराइल की तकनीक वैसे तो किसी से छिपी नहीं है। इस तकनीक के जरिए इजराइल ने अपनी बंजर और रेगिस्तान से भरी जमीन को इतना उपजाऊ बना दिया कि आज वो कृषि के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। और जब ये तकनीक भारत आएगी तो इसका असर यहाँ की कृषि उत्पादन की दर पर पड़ने वाला है, यानी कि हर तरह से भारत को बहुत फायदा होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ये सब देखकर जल भुन उठा है। वहाँ के आतंकवादी संगठनों ने तो कश्मीरी लोगों को धमकाना भी शुरू कर दिया है। वो कह रहे हैं कि कोई भी इजराइल के इस प्रोजेक्ट के लिए किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं देगा। पाकिस्तान की इस हरकत से साफ जाहिर होने लगा है कि वो भारत और इजराइल की दोस्ती से घबरा रहा है। इसका ये डर वहां की मीडिया की हेडलाइन में देखा जा रहा है। दोस्तों, जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है तब से ही कश्मीर को वापस लेने की बात पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। बात यहां तक पहुंच चुकी है कि अगर भारत में किसी ने पीओके को मैप में नहीं दिखाया तो उसे 7 साल की सजा और 100 करोड़ का जुर्माना तक लग सकता है। इतना ही नहीं, भारत ने अभी कुछ दिनों पहले कश्मीर के 9000 फीट के ऊंचे पहाड़ों में एक मेगा ट्राई सर्विस एक्सरसाइज किया था, जिसमें भारत की नेवी, एयरफोर्स और थल सेना ने मिलकर वॉर एक्सरसाइज की थी। आज कश्मीर दुनिया का सबसे बड़ा मिलिटराइज्ड रीजन बन चुका है। इतना ही नहीं, वहां के मैरिज हॉल को मिलिट्री बेस की तरह काम में लिया जा रहा है, ताकि कभी भी जंग छिड़ने पर उन्हें काम में लिया जा सके। दोस्तों, भारत कश्मीर को लेकर वैश्विक मंच पर भी खुलकर कह चुका है कि वो इसे किसी भी हालत में हासिल करके रहेगा। अभी हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में एक देश ने कहा था कि पीओके के मामले में दोनों देशों को मिलकर बात करनी चाहिए। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम इस मामले को सुलझा लेंगे, किसी को भी बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, भारत की डिप्लोमेसी का नतीजा कश्मीर में कई देश 52,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी कर रहे हैं, और इसमें सबसे ज्यादा इस्लामिक देश हैं, जैसे यूएई, सऊदी अरब। इन इन्वेस्टमेंट में 36 करोड़ की इंडस्ट्री लैंड के लिए अलॉट किया गया है। इसके साथ ही भारत कश्मीर में इन्वेस्टमेंट के लिए कई डेलीगेट्स को इनवाइट भी कर रहा है। कश्मीर में यूएसए, यूरोपियन यूनियन, साउथ अफ्रीकन कंट्री के सक्सेसफुल विजिट भी हो चुके हैं। इतना ही नहीं, रूस ने कभी भी कश्मीर में इन्वेस्टमेंट को लेकर अपने डेलीगेट्स नहीं भेजे हैं। उसका कहना है कि कश्मीर के मामले को लेकर उन्हें भारत पर पूरा विश्वास है। भारत के लिए रूस का ये बयान उसी मजबूत छवि को दिखाता है। अभी भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है। इसी G20 की कुछ मीटिंग कश्मीर में भी की जाएंगी। यहाँ अगर इजराइल की बात करें तो यहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने जा रहा है, जो कश्मीर की तरक्की में महत्वपूर्ण साबित होने वाला है।
वैसे तो दोनों देश इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट यानी कि IIAP के जरिए कोलैबोरेट कर रहे हैं, जो काफी सक्सेस भी है। इसके अलावा इजराइल तकनीकी की वजह से भारत के हरियाणा राज्य में टमाटर, खीरा जैसी खेती 5 गुना बढ़ गई है, वो भी बहुत कम पानी का यूज करने पर। अब यही तकनीक कश्मीर के सेब, अखरोट, केसर की खेती को बेहतर बनाएंगे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी और मांग बढ़ेगी। दोस्तों, इजराइल और भारत का साथ हर जगह सफल रहा है। इजराइल ने यहाँ तकनीक के साथ साथ दूसरे मामलों में भी भारत का साथ दिया है। साल 2013 में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने 1993 में मुंबई ब्लास्ट के गुनहगार दाऊद इब्राहिम की लोकेशन को ट्रेस कर लिया था, जो पाकिस्तान के कराची में छिपा हुआ था। इसके बारे में पता चलते ही मोसाद ने रॉ को सूचना दी। वहीं रॉ ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही रॉ कुछ कर पाता, उसके तुरंत कुछ मिनट पहले एक कॉल आता है और पूरे मिशन को रोक दिया जाता है। कहा जाता है कि ये कॉल एक इंडियन राजनेता का था, लेकिन यहाँ ये साबित हो जाता है कि मोसाद ने भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण सहायता देकर ये मिशन पूरा करवाया था। इसके अलावा मोसाद ने 26/11 के हमले की खबर भारत की एजेंसियों को दी थी, लेकिन उसकी खबर को यहाँ सीरियसली नहीं लिया गया। मोसाद पर भारत को पूरा भरोसा है। इसके लिए टर्की में जब G20 सम्मेलन हुआ तो पीएम मोदी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उसने ही ली थी। इजराइल ने हमेशा भारत की हर परेशानी में साथ दिया है। साल 1971 में इंडो पाकिस्तान युद्ध में इजराइल ने भारत को हथियार देकर मदद की थी। वैसे ये सारे हथियार ईरान के थे, लेकिन भारत को उनकी जरूरत पड़ने पर उसने ईरान को नहीं देकर भारत को दिए। इसके साथ ही साल 1991 में जब करगिल युद्ध छिड़ा, तब भी इजराइल ने भारत की मदद की थी। इस वक्त किसी भी देश ने भारत की मदद नहीं की थी, क्योंकि पाकिस्तान की मदद उस वक्त अमेरिका कर रहा था। तब इजराइल ने अपना हाई प्रेसिजन लेजर गाइडेड मिसाइल की वजह से भारत पाकिस्तान की सेना को मात दिया था। इजराइल की इन मिसाइल को डिलीवरी को लेकर अमेरिका ने बहुत अड़ंगे भी लगाए, लेकिन इजराइल ने उन्हें टाइम पर भारत तक पहुंचा दिया। वहीं जब भारत ने 1998 में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के बाद अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए, तब भी इजराइल ने भारत को खुले तौर पर हथियारों की सप्लाई जारी रखी। इसके अलावा बालाकोट एयर स्ट्राइक में IAF ने इजरायली स्मार्ट बॉम्ब से ही टेररिस्ट लॉन्च पैड को ढेर किया था। इजराइल भारत का साथ देने के लिए यहां तक कह चुका है कि वो पाकिस्तान को कश्मीर मामले में कभी सपोर्ट नहीं करेगा। इसके साथ ही उसने भारत को आतंकवाद से निपटने के लिए भी पूरा साथ देने की बात कही है। दोस्तों, इजराइल और भारत के बीच रिश्ता हमेशा से बहुत गहरा रहा है। साल 2017 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे, तब वो एक बच्चे से मिले थे जिसका नाम था मोसे। जब मोसे 2 साल के थे, तब उनके पेरेंट्स 26/11 के हमले में मारे गए थे। इसे मिलाने का एक ही मकसद था, वो है अपने दुश्मन को खत्म करना, जिसका नाम है आतंकवाद। दोस्तों, भारत की नजर में पाकिस्तान आतंकवाद को जन्म देने वाला देश है। इजराइल और भारत मिलकर साल 1980 में पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर को खत्म करना चाहते थे। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसकी रजामंदी भी दे दी थी, लेकिन ऐन वक्त पर अमेरिका और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को इसकी भनक लग गई, जिससे लास्ट मोमेंट पर यह कार्रवाई रोकनी पड़ गई। इन सब बातों से साफ हो जाता है कि इजराइल पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत के साथ हमेशा खड़ा रहता है, कभी पीछे नहीं हटता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ ये सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर पाकिस्तान और इजराइल में इतनी दुश्मनी क्यों है? क्यों ये एक दूसरे को देखकर बौखला जाते हैं? कहा जाता है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया के हर देश के लिए वैलिड है, लेकिन इजराइल के लिए नहीं है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के स्कूलों में शुरू से ही ये सिखाया जाता है कि हिंदू काफिर हैं और जियो एनिमी ऑफ इस्लाम। इतना ही नहीं, पाकिस्तान इजराइल को देश का दर्जा तक नहीं देता है। इससे साफ हो जाता है कि भारत के बाद पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है इजराइल। इस दुश्मनी का कारण है कि इजराइल एक यहूदी देश है, वही पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है। पाकिस्तान जो भारत के लिए सोचता है, वही वो इजराइल के लिए सोचता है। वो इजराइल के लिए कहता है कि उसने जबरदस्ती मुस्लिम पैलेस्टीन पर कब्जा किया हुआ है। जब वो इसे छोड़ देगा, तब पाकिस्तान इजराइल को देश का दर्जा देगा। इजराइल ने जब भी कोई युद्ध किसी भी देश के साथ किया, उस देश को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। दोस्तों, इन सब बातों से साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान इजराइल की कश्मीर में एंट्री से कितना बौखलाया हुआ है। ऐसे में ये बात तो साफ हो जाती है कि इजराइल खुले दिल से भारत का साथ दे रहा है और वो POK को लेकर भारत का पूरा साथ देगा, और हो सकता है वो इसे पाकिस्तान से छीन भी ले। तो आपको क्या लगता है कि क्या भारत POK को पाकिस्तान से वापस ले पाएगा? हमें जरूर बताएं।